हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन एसबी क्लासेस क्लब। आज यानी 23 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का तीसरा चरण भी हो चुका है। मैं आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का 100 प्रश्न पत्र अलग अलग जिलों से लेकर आया हूं। यदि आपका भी एग्ज़ाम 23 जुलाई को था तो आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7808243059 पर प्रश्न भेज सकते हैं। और यदि आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच है तो आप भी इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें। आने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 23 जुलाई 2025 बिहार पुलिस कांस्टेबल का पहला प्रश्न। वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। हड्डी के बीच में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? आंसर हो जाएगा इसका 2000 ईस्वी में। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये क्वेश्चन हमारा वीडियो में डाला गया है। यदि आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो ये प्रश्न आप जरूर पढ़े होंगे। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा त्वचा, और इसका दूसरा आंसर यकृत भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में जो आपका रहेगा दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। या तो त्वचा रहेगा या तो यकृत रहेगा। त्वचा रहेगा तो त्वचा मारना है, यकृत रहेगा तो यकृत मारना है। क्वेश्चन नंबर 5, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1760 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा इसका 1760 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आया था, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के 1 में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन किस में किया गया है? भाग 4 के ए में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इसका हो जाएगा 943, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत लिखा गया है, 943 हो जाएगा आंसर, 943, ठीक है। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। और वही अगर बिहार का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 947, ठीक है। कितना हो जाएगा बिहार का? 947। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाता है? ओम, ठीक है। ओम का मात्रक कभी कभी प्रश्न में दे दिया जाता है तो ओम का मात्रक कैसे होता है? ये हो गया ओम का मात्रक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये आंसर हो गया गैलीलियो गैलीली ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा इसका केरल, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु। आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही आप लोग को इजी लग रहा होगा, लेकिन आगे इसका बहुत क्वेश्चन टफ भी पूछा गया है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन ही नॉर्मली पूछा गया है, बाकी सब क्वेश्चन हार्ड पूछा गया है। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था?
पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक। ये था विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला कौन था? स्पुतनिक। और रही अगर भारत का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। भारत का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थे? भारत के प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा भानु अथैया। भारत के प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉफ़ी और रबड़ किस प्रकार की कृषि है? कॉफ़ी और रबड़ किस प्रकार की कृषि है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि किस में रखा जाता है? नगद फसल में, ठीक है, किस में रखा जाता है इसको? नगद फसल में। इसको रखा जाता है नगद फसल में। रबड़ और कॉफ़ी की कृषि को नगद फसल भी कहा जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन में के अनुसार मारिएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बालाघाट कहाँ स्थित है? बालाघाट कहाँ स्थित है? तो ये बालाघाट मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 22, जाट जटिन किस नृत्य किस राज्य में होता है? जाट जटिन नृत्य किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। जाट जटिन नृत्य किस राज्य में होता है? बिहार राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा इसका कीव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? कीव। यूक्रेन की राजधानी कीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइज्म, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जाएगा तब सबसे बड़ा नदी क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, जिसे हम लोग बूढ़ा गंडक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ भारत का पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लेखक थे? ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लेखक थे? इसका आंसर हो जाएगा गुजराती, ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा गुजराती। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। ये प्रश्न हमारा 21 तारीख की वीडियो में डाला गया है, ठीक है, आप वीडियो में भी जाके देख सकते हैं इस प्रश्न को। यदि आपने इस प्रश्न को देखे होंगे हमारी वीडियो में तो ये प्रश्न आप जरूर मारे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 1929 में। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, संसद किसको नहीं हटा सकता है? देखिए संसद तो बहुत कोई को नहीं हटा सकता है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन था राष्ट्रपति, तो वहाँ पे आंसर क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति, ठीक है, संसद किसको नहीं हटा सकता है? राष्ट्रपति को नहीं हटा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बादामी क्रांति किससे संबंधित है? बादामी क्रांति किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका मसाला। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम चंपारण। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, धुआंधार जलप्रपात कौन नदी बनाता है? धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर
5। ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का अस्थायी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये हो जाएगा आपका आंसर उड़ीसा राज्य में। उषा कोठी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया था? 2025 का वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है, वर्मन को, वर्मन, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा गया था आपका वर्मन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? आंसर हो जाएगा इसका लिगामेंट। देखिए इस बार हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, ये प्रश्न आया है। तो इसका बाद जो आने वाला एग्जाम है उसमें ये भी पूछ सकता है कि हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? हड्डी से मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नायु, ठीक है। कौन जोड़ता है? स्नायु जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, लैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? लैंगिक जनन तो हम लोग जानते हैं कि 2 प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और अलैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? द्विविभाजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला का है? बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिला का है? इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। अब सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? किशनगंज। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। यदि आपने हमारे कल वाला वीडियो देखे होंगे तो ये कल वाला प्रश्न में वीडियो में हम ये प्रश्न डाले थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, 2011 में भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 में भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? इसका आंसर हो जाएगा 31.16%। 31.16%। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? 12, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम भी पूछा जाएगा तो दोनों में आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी हो गया या मधुमक्खी हो गया, ठीक है। दोनों के डंक में एक ही अम्ल पाया जाता है और वो कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। देखिए अम्ल से पूछा गया तो इसके बाद जरूर कि ये प्रश्न आ सकता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इससे 16 तारीख के एग्जाम में नींबू से पूछा गया था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सॉरी सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक बार इस प्रश्न को भी आप लोग झांक लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? आंसर हो जाएगा इसका मोसले, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका भारत, ठीक है। देखिए हम और ये चैनल की तरह नहीं करते हैं कि वीडियो को पूरा इसके मुझे लॉन्ग लेके चलते हैं। शॉर्ट टाइम में जितना से ज़्यादा पढ़ सके यही मेरा अचीवमेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान केवां स्थान है? गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान केवां है? इसका आंसर हो जाएगा 6ठा। पहला नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश। पहला नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पे हरियाणा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं कहाँ का नारा था? कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं कहाँ का नारा था? ये नारा दिया था अमेरिकी क्रांति ने, ठीक है। अमेरिकी क्रांति ने दिया था। तो अमेरिकी क्रांति कहाँ हुआ था? अमेरिका में, इसलिए ये नारा कहाँ का है? अमेरिका का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका सोना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, नव क्लेवर मंदिर किस राज्य में स्थित है? नव क्लेवर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया है, ठीक है। आप वीडियो को ध्यान से जाके देख सकते हैं।
उड़ीसा। नव क्लेवर मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, तिलैया बांध किस नदी पर है? तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पहलवानी। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, विनेश फोगाट है ना कि दिनेश फोगाट है। इसके बाद आने वाले एग्जाम में दिनेश फोगाट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मिलता जुलता ही आता है। ठीक है, मटर के पौधे पर किसने अपना पहला प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, अटल भूजल योजना कब शुरू हुआ था? अटल भूजल योजना कब शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका 25 दिसंबर 2019 में। ठीक है, अटल भूजल योजना कब शुरू हुआ था? 25 दिसंबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 57, ओजोन परत किससे रक्षा करता है? ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरणों से। सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। ये प्रश्न हम डाले हुए हैं। ठीक है, प्रश्न बस यहाँ से घुरा के दे दिया है। हम प्रश्न डाले थे कि पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है, तो वहाँ पे आंसर दिए थे ओजोन परत। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि ओजोन परत किससे रक्षा करता है, इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण। ठीक है, यदि आपने इस प्रश्न को देखे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप जरूर मारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 58, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। ठीक है, खेल के क्षेत्र में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में। ठीक है, वहाँ पे गलती से लिखा गया है चित्र में, वहाँ पे हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? 22 मार्च 1912 को। उसी दिन से हम लोग हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है जल दिवस के रूप में। ठीक है, और बिहार राष्ट्रीय पक्षी दिवस अगर पूछा जाएगा तो वो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है, बिहार पक्षी दिवस 20 मार्च को, बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को, और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये सब प्रश्न को आप ध्यान से सेट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कुड़नकुलम, तमिलनाडु। ठीक है, कुड़नकुलम में है। ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उस उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63, एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में की गई थी? एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा फारसी। ठीक है, यह क्वेश्चन इस टाइप से भी होगा, क्वेश्चन को सही रूप से बताया नहीं गया था। ठीक है, बस एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, तो इससे हम क्वेश्चन बना दिए हैं कि एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में की गई थी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 64, ब्रिक्स 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? ब्रिक्स में 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? ब्रिक्स में 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी का क्या नाम है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के पहला राजधानी हम लोग किसका जानते थे? शिमला को। दूसरा राजधानी इसका क्या हो गया? धर्मशाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पड़ता है? कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पड़ता है? खजुराहो में। खजुराहो के मध्य प्रदेश के खजुराहो में पड़ता है ये। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? दरअसल यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि भारतनाट्यम किस राज्य का ये नृत्य है। ठीक है, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, भारतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राजीलियाई लियान। ब्राजीलियाई लियान। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम था? टका। और यहाँ पे क्या पूछा गया है? ब्राजील की मुद्रा। एक ही दिन 2 प्रश्न पूछा गया है मुद्रा से, तो एक बार आप मुद्रा पे प्रश्न देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पेन। कॉमन सेंस के लेखक कौन थे? थॉमस पेन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, मांग नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 में? अंग। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ पड़ती है? अंग की राजधानी कहाँ पड़ती है? इसका आंसर हो जाएगा चंपा में पड़ती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? चंपा में पड़ती है। चंपा कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। अंग कहाँ पड़ता है? अंग राज्य किसके बोला जाता है? भागलपुर का। और उसका राजधानी कहाँ पड़ता है? चंपा में। ठीक है, अभी चंपा का नाम बदल करके क्या हो गया है? चंपानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा हटाया गया? ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया है। ठीक है, संशोधन संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, विश्व में पहला हिंदी का प्रसारण कहाँ हुआ था? विश्व में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका कुवैत। विश्व में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कुवैत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में 1875 में ढक्कन दंगा कहाँ हुआ था? 1875 में ढक्कन दंगा कहाँ हुआ था? ये प्रश्न दरअसल कि अच्छे से बताया नहीं जा रहा था, उस समय आवाज़ कट रहा था विद्यार्थी का। ठीक है, तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुणे। अगर ये प्रश्न आया होगा तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग को क्या कहते हैं? बीपीएससी। बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री राजेंद्र धारी सिन्हा। ये भी प्रश्न के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि प्रश्न अभी बीपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष भी श्री राजेंद्र धारी सिन्हा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? हेमिस नेशनल पार्क। क्वेश्चन था सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ नहीं, कौन है? ठीक है, कौन सा है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 80, भारत का रेल नेटवर्क में केवां स्थान है? भारत का रेल नेटवर्क में केवां स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 4th। भारत का रेल नेटवर्क 4थे स्थान पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81, नंदा देवी पर्वत कहाँ है? नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में। ये भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्साई संधि कब हुआ था? वर्साई संधि 28 जून 1919 को ईस्वी को हुआ था। ठीक है, वर्साई संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन श्रीशैलम में पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन अभ्यारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी ये क्वेश्चन की राइटिंग हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन था संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 जून 1855 में। संथाल विद्रोह के कब हुआ था? 30 जून 1855 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 85,
जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। यह भी प्रश्न हमारे कल वाला वीडियो में डाला गया था। अगर यदि आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, ये प्रश्न आप जरूर बनाए होंगे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं हमारे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें बिना वीडियो को स्किप किए हुए, क्योंकि हमारे वीडियो से पर वीडियो से 10 से 12 प्रश्न आ ही रहे हैं। जैसे आज हमारे वीडियो से अभी तक के वीडियो से लगभग 47 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, ठीक है। अभी तक 100 प्रश्न में 47 प्रश्न हमारा वीडियो से आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? भागलपुर जिला में। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? भागलपुर जिला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक नदी पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? या ऐसा भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम कितनी उम्र होना चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। अधिकतम का पता नहीं होता है, अधिकतम कितना भी हो सकता है, ठीक है। न्यूनतम लेकिन 35 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 90, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जल सेना, वायुसेना और थल सेना, ये तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। यह भी प्रश्न हमारे वीडियो में डाला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, कोयला भंडारण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कोयला भंडारण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा 5वां। कोयला भंडारण में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। साइंस का बहुत कम ही क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी साइंस का क्वेश्चन को मार के आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 95, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे दिव्यांग व्यक्ति किस राज्य में पाया गया है? मतलब सबसे ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति किस राज्य में पाया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किस राज्य में पाया गया है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, 15 नवंबर 2000 में कौन सा राज्य का गठन हुआ था? 15 नवंबर 2000 में कौन सा राज्य का गठन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य। झारखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार राज्य से, ठीक है। बिहार राज्य से अलग होकर के इन्होंने एक अपना राज्य बनाया। क्वेश्चन नंबर 98, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा बिश्केक। ये क्वेश्चन हम नहीं करवाए हुए थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार नेट पे, ठीक है। गूगल पे आप जाके देख लीजिएगा या फिर किसी बुक में देख लीजिएगा। इस प्रश्न में हमको भी कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 99, कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका चंबल नदी पर। कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, मुंड्रा विद्रोह कब हुआ था? आज का अंतिम प्रश्न, मुंड्रा विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1899 से 1900, मतलब 1899 से 1900 के बीच में मुंड्रा विद्रोह हुआ था, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर करें, इससे हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।